नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है जिनका नाम रविंदर है। रविंदर की उम्र लगभग 24-25 साल की रही होगी तब की ये कहानी है। आज उनकी उम्र लगभग करीब 50 के आसपास की है। ये घटना को लगभग काफ़ी साल गुजर गए हैं। रविंदर जी बताते हैं कि वह कभी ट्रक ड्राइवर बनना नहीं चाहते। उनके पिता ट्रक ड्राइवर थे, खुद की अपना ट्रक थी और वो ट्रक खुद ही चलाया करते थे। लोकल चलते थे और काम जितना आ जाता था उसी में संतुष्ट रहते थे। जो आमदनी का जरिया था एक तरह से वो उनके पिता का ट्रक था। अब घर में ज़्यादा परिवार तो था नहीं। रविंदर जी थे और उनकी एक बहन थी और रविंदर की माँ। 4 लोगों का यही छोटा सा परिवार था और ट्रक के काम से इनका गुजारा सही ढंग से हो जाता था। अब रविंदर जो थे धीरे धीरे बचपन से बड़े होते गए, पढ़ाई में तेज थे। उनका सपना था कि मैं पढ़ लिख करके एक काबिल इंसान बनूं, कोई सरकारी नौकरी में लगूं या फिर खुद का कोई अपना काम करूं। वो ट्रक ड्राइवर बिल्कुल नहीं बनना चाहते थे। अब पिता भी चाहते थे कि मेरा बेटा भी ट्रक ड्राइवर ना बने, इसलिए रविंद्र जी को पढ़ा लिखा रहे थे, किसी काबिल इंसान बनाने की कोशिश कर रहे थे, बहुत विशेष ध्यान देते थे। अब रविंदर जो थे कॉलेज में थे, पढ़ाई उनकी चल रही थी और इधर जो उनके पापा थे ट्रक लेकर के और अपने काम पर चले जाते थे। सुबह निकलते थे और देर रात को घर वापस आते थे। वो ज़्यादा दूर की चक्कर नहीं लिया करते थे, आसपास का लोकल चक्कर मारा करते थे और वो अकेले ही ट्रक चलाते थे। अब इस तरह उनकी दिन दुनिया चल रही थी। रविंदर की पढ़ाई भी चल रही थी, पापा अपना ट्रक चला करके कमाई भी कर रहे थे, घर परिवार को सही ढंग से पोस पाल रहे थे, कोई चीज़ का कमी नहीं था। अब रविंदर जो अपना उनका मेन चीज़ था कि अब कोई काम ऐसा करना है जिससे आमदनी और बढ़ जाए। अब पापा को अपना सलाह देने लगे कि पापा, आप ट्रक चला रहे हो, कितनी मेहनत है इस काम में, क्यों ना एक साइड बिजनेस कर लिया जाए। मैं पढ़ाई भी करता रहूँगा और साइड बिजनेस भी कुछ करता रहूँगा, इससे आपकी मदद भी हो जाएगी। अब पिता अपने बेटे की बात सुनकर खुश हुए, कहने लगे कि बेटा क्या करेगा। तब उन्होंने एक ऐसा काम बताया जो करना चाहते थे और उस काम में कुछ पूंजी की ज़रूरत भी थी। अब पूंजी जो थी कुछ ज़्यादा ही थी उस टाइम में, जितना डिमांड कर रहे थे रविंदर जी। अब जो पापा थे ना, रिस्क लेना नहीं चाहते थे। वो कहने लगे, देख बेटा, तू पहली बार में कोई बिजनेस करने जा रहा है अपना, और तू तो अभी कोई बिजनेस में आया नहीं, अभी तो पढ़ाई कर रहा है। कहीं ये तेरा प्लान फेल हो गया तो सारी पूंजी तो डूब जाएगी। इसमें बेटा रिस्क है। तू थोड़े से काम में स्टार्ट कर और धीरे धीरे अपने काम को बढ़ा। लेकिन रविंदर जी जो थे वो बताने लगे कि पापा, जो भी शुरुआती इसमें पैसा लगना है एक मुश्त ही लगना है, इससे कम में तो काम स्टार्ट नहीं हो पाएगा। वो अपनी जगह पर जायज़ थे, पिता भी अपनी जगह पर जायज़ थे। अब पिता कहते थे कि देख बेटा, चल मैंने पैसा इतना लगा दिया, तुझे काम खुलवा दिया, अगर वो काम नहीं चला, काम डूब गया, तब तो सारा पूंजी डूब जाएगा ना। इसलिए वो थोड़ा हिचक रहे थे, थोड़ा टाल मटोल कर रहे थे कि बेटा थोड़ा मुझे वक्त दे, टाइम दे, मैं थोड़ा और पैसा कमा लूँ ट्रक चला करके, अब फिर देखते हैं, कुछ महीने ऐसे ही चलने थे। अब जो रविंदर जी थे
जब पापा का तबीयत खराब होता था तो ट्रक भी संभाल लेते थे, ट्रक भी चलाते थे, ट्रक चालक भी थे। और अचानक एक रात जब पापा घर लौटे तो रात का करीब 1 बज रहा था। ट्रक की हॉर्न की आवाज़ आई। गली के अंदर में ही ट्रक खड़ा होता था। मम्मी जाग रही थी। मम्मी ने आवाज़ दिया कि देख रविंदर, पापा आ गए हैं, जा गेट खोल दे। रविंद्र जी तो नींद में थे, लेकिन मम्मी की आवाज़ सुनकर के जगे और सीधा चले गए गेट पर। गेट खोला, गली में गए तो देखा कि पापा ट्रक के अंदर ही बैठे हुए हैं। इतना देर तो लगाते नहीं थे नीचे उतरने में। जब पापा नीचे नहीं उतरे तब रविंदर जी गली में चले गए, ट्रक के पास गए और पापा पापा आवाज़ लगाने लगी, पापा उतरो सही, अब क्या कर रहे हो ट्रक में। जब खिड़की पर गए तो पापा स्टीयरिंग पर सीट पर चुपचाप बैठे हुए थे। उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। अब पापा का हालत देख करके रविंदर जी डर गए। पूछने लगे, पापा क्या हुआ आपको। तब पापा बोले धीरे से कि बेटा, तबीयत सही नहीं लग रही है, पूरा शरीर हल्का हल्का सा लग रहा है कि बुखार मुझे चढ़ गया है, मेरा जी भी घबरा रहा है बेटा। अब रविंदर जी एकदम डर गए कि पापा अचानक ऐसे क्या हो गया आपको, आप तो सुबह बिल्कुल सही थे, तो क्या हो गया, क्या हो गया आपको। अब रविंद्र पापा कहने लगे, बेटा अभी 1 घंटा 1.5 घंटा हुआ, तब तक मेरी तबीयत सही थी। मैं घर लौट रहा था और रास्ते में एक लड़की थी, रोड पर पैदल जा रही थी, एक लाल रंग के थैला लेकर के। और वो मुझे हाथ दिखाने लगी कि आप ट्रक रोक दीजिए, लिफ्ट मांगने लगी। मैं सोचा कि रात का टाइम है, लड़की जवान है, आज सड़क पर पैदल जा रही है, कहीं कोई गलत निगाह ना इस पर पड़ जाए। अब मैं यही सोच करके उसको ट्रक में लिफ्ट दे दिया। वो लड़की आकर के बैठ गई। उसके हाथ में एक लाल रंग का थैला था। मैं उससे पूछने लगा कि बेटी किस गांव की हो। तब उसने एक गांव का नाम बताया। देख बेटा, मैं उस गांव को तो जानता नहीं हूं, लेकिन मैं कहने लगा कि बेटा मैं उस गांव को जानता नहीं हूं, ये गांव कहां पर है, हमारे एरिया के अंदर में तो ये गांव का नाम मैं पहली बार सुना हूं। तब वो लड़की चुप हो गई। मैं कहने लगा, देखो बेटा, मेरा गांव तो थोड़ी दूर पर आने वाला है और उसके बाद मैं अपने गांव की ओर मुड़ जाऊंगा। और इसके बाद तू कहाँ जाएगी, रात ज़्यादा है, तो ऐसा कर कि मेरे घर ही चल ले। मेरे घर में मेरा पूरा परिवार है, किसी चीज़ का कमी नहीं होगा। आज सुबह हम सोचेंगे कि तुम्हें कहाँ पर छोड़ा जाए, तुम्हारे गांव को पता करेंगे। अब वो लड़की राजी भी हो गई थी घर आने की। जैसे ही हम रोड पर उतरे, ढलान के साइड से अपने रोड पर आने के लिए, और वो लड़की कहने लगी कि ट्रक रोकिए, ट्रक रोकिए, मुझे इधर नहीं जाना है, मुझे इस सीधा रोड पर जाना है। अब जो रविंदर के पापा थे कहने लगे कि बेटा, मैं उसको समझाता रहा कि देखो आपको जरूर उधर जाना है, लेकिन इस टाइम रात में नहीं। देखो बेटा, जमाना खराब है, न जाने इस रोड पर कौन कौन लोग रात में चलते हैं। तुम जवान लड़की हो और तुम्हारे लिए ठीक नहीं बेटा। तुम हमारे घर पर चलो, रात वहीं पर गुजारा करो और सुबह तुम जहाँ कहोगी हमारा बेटा या मैं तुम्हें छोड़ आएंगे। लेकिन वो लड़की एकदम जीत पर अड़ गई। वो कहने लगी, नहीं नहीं, मुझे इसी रोड पर जाना है, आप ट्रक रोक दीजिए, ट्रक रोक दीजिए। और जब मैं नहीं रोका तो वो लड़की गुस्से में हो गई और जैसे मुझ पर गुस्सा होकर के आंख अपनी लाल लाल कर दिया था। मैं उसका रूप देख करके एकदम डर गया था। कितनी भोली भाली सुंदर बिटिया थी और अचानक उसका चेहरा एकदम भयानक सा हो गया था। मैं हड़बड़ा कर ट्रक रोक दिया। वो लड़की फुर्ती से नीचे उतर गई। अब मेरे देखते ही देखते उसी रोड पर जाने लगी और थोड़ी देर के बाद मेरी निगाहों से ओझल हो गई थी। अब फिर जैसे मुझे ध्यान आया, मैं देखा कि जिस सीट पर बैठी थी वो लाल रंग का थैला अभी भी रखा हुआ है। मैं उस थैले को देखा
उसमें कुछ कपड़े पड़े हुए हैं, श्रृंगार का सामान है औरतों का, और कुछ नहीं है उसमें। मैं उतर करके आवाज भी देता रहा कि बेटा तुम्हारा थैला छूट गया है, तुम मेरी आवाज सुन रही हो तो आकर के ले लो। लेकिन वो लड़की मुझे नहीं दिखी। मैं फिर ट्रक में आ गया और थैला ऐसे कैसा रखा रहा सीट पर। अब मैं अपना ट्रक लेकर घर की तरफ लौट पड़ा और अचानक मुझे रास्ते में मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। ऐसा लगा कि पूरा शरीर मेरा हल्का हो गया, शरीर एकदम बेकाबू हो गया बेटा। अब पिता की बात सुन करके जो रविंदर जी थे एकदम डर गए और कहने लगे कि पापा आपको क्या जरूरत थी उस लड़की को दया दिखाने के लिए, ना जाने कौन लड़की होगी, रात के टाइम में तो ऐसे भी लिफ्ट किसी को नहीं देना चाहिए। तब पापा कहने लगे कि नहीं बेटा, वो लड़की जात थी, मैंने तो उस पर दया दिखाई थी। अब मुझे क्या पता था कि वो बीच रास्ते में उतर करके भाग जाएगी। मैं तो सोचा था उसको घर पर ले आऊंगा और रात हमारे परिवार के बीच कुछ गुजारेगी, सुबह तुम या मैं जहां कहती हम छोड़ आते। और इसके बाद तो मेरी तबीयत बिगड़ती चलेगी बेटा। घर बड़ी मुश्किल से मैं पहुंच पाया, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ट्रक से नीचे उतरूं। और वाकई में रविंदर जी देख रहे थे कि पापा का तबीयत सही जैसे बता रहे हैं वैसे उनकी बिगड़ी हुई है। अब सहारा देकर के घर के अंदर ले गए, थैला उसी ट्रक में पड़ा रहा। अब जो रविंदर की माँ थी वो भी आ गई, अपनी पति का हालत देख करके वो भी पूछने लगी क्या हुआ जी क्या हुआ। अब रविंदर जी पूरी पापा की जो बात थी अपनी माँ को ही बताया। माँ भी कहने लगी कि आपको क्या जरूरत था रात के टाइम किसी लड़की को लिफ्ट देने की, देख नहीं रहे हैं आजकल जमाना कितना खराब है, ना जाने कौन लड़की थी, और जब से आपने उसको छोड़ा है और तभी से आपका तबीयत खराब हो रहा है। हो सकता है कोई जादूगरनी तो नहीं थी, कोई चुड़ैल तो नहीं थी। अब रविंदर की माँ जो अपनी शंकाएं थी सब बताने लगी। लेकिन रविंद्र के पापा कहने लगे अरे क्या तुम कैसी बात करती हो, आज के ज़माने में क्या चुड़ैल भूत ये सब होते हैं क्या। मेरे को कितना टाइम निकल गया ट्रक चलाते, अब मैंने तो आज तक कभी देखा नहीं है, मैं रात को आता हूँ, मुझे तो कहीं आज तक चुड़ैल भूत नज़र नहीं आए। तुम कैसी बात कर रहे हो। अपनी पत्नी को वो धीरे धीरे डांटने लगे, समझाने लगे कि ऐसी चीज़ कभी नहीं होती है जिसकी तुम बात कर रहे हो। लेकिन रविंदर जी थे थोड़ा संदेह में पड़ गए, पढ़े लिखे इंसान थे, लेकिन वो भूत प्रेत पर यकीन करते थे, इसके बारे में वो थोड़ा जानकारी भी रखते थे, कई किताब भी पढ़ रखे थे। और उनको जो माँ का संदेह था सही लगा और वो भी अपने पापा से कहने लगे कि पापा आप ही तो बता रहे थे कि वो भोली भाली दिख रही थी और अचानक उसका चेहरा हो रहा, आप बता रहे हैं कि बदल गया था, गुस्से में हो गई थी, तो क्या आपको लग रहा है कि वो कोई भूत नहीं हो सकती। जरूर हो सकती पापा, आपने बड़ी गलती की, उसको अपने ट्रक में शरण देना ही नहीं था। खैर अब रात ज़्यादा हो चुकी थी, अब जो सेवा भाव करना था रविंदर के पापा को माँ बेटे करने लगे। अब उनकी जो छोटी बहन थी रविंदर जी की, अब कमरे में अपना सो रही थी, उसको कुछ पता ही नहीं था, ना उसको जगाया गया। अब रात निकल गई, सुबह में बुखार चढ़ा रहा रविंदर के पापा को, बुखार उतरा नहीं। फिर रविंदर डॉक्टर के पास गए, दवा लेके आए, दवा खिलाया गया, लेकिन थोड़ा देर दवा खाने के बाद बुखार जरूर उतरा, लेकिन फिर दोबारा चढ़ गया था। अब जो रविंदर के पापा का तबीयत था सुधर नहीं रहा था, दूसरे डॉक्टर को दिखाया गया, तीसरे डॉक्टर को दिखाया गया, सब दवा बदल बदल का इलाज कर रहे थे, लेकिन दवाई जैसे उन पर सूट ही नहीं कर रही हो। दवाई का असर थोड़ी देर रहता और फिर बुखार चढ़ जाता। खून भी चेक करवाया गया, कोई भी बीमारी नजर नहीं आ रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक पापा को क्या हो गया, कैसे इनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। अब ऐसा हालात हो गया कि वो खाट पर पड़ गए थे। डॉक्टर को दिखाया जाता और डॉक्टर कहता
कि इनको 15 दिन दवाई यही चला कर देखो, अगर ये दवाई से कुछ फ़ायदा है तो ठीक है, नहीं तो हम दवाई बदल देंगे। अब तो एक तरह के मरीज बन चुके थे, खाट पर पड़े रहते थे। अब जो घर की जिम्मेवारी थी, अब सब कुछ जो रविंदर जी थे उन पर आ चुकी थी। अब ट्रक तो खड़ा नहीं रह सकता ना, अब ट्रक चलाने का जिम्मेवारी रविंदर जी के ऊपर में आ गई थी। रविंदर जी अब अपना काम निभाने लगे थे। अब जो बिजनेस करना चाहते थे वो तो भूल चुके थे। अभी जो करना था, अब पापा का स्वस्थ करना था, घर की जो खर्चा था वो निकालना था। अब ये जरूरी चीज था, इसमें लग गए। ट्रक को आप ले करके निकल पड़े काम में अपने। तभी निगाह सीट पर पड़ी जो लाल रंग का थैला पड़ा हुआ था, और उस थैले को फिर उन्होंने खोल कर देखा। जैसे पापा ने बताया था वैसे ही कुछ लेडीज कपड़े थे और कुछ श्रृंगार का सामान था उसमें, और कुछ उसमें कोई कीमती चीज थी भी नहीं। अब गुस्सा तो था रविंदर जी को कि शायद इसी लड़की की वजह से मेरे पापा का तबीयत बिगड़ी है, जिसका ये सामान है। अब फिर वो सामान बीच रास्ते में पहुंचे और एक जंगल में एक पेड़ के पास उस थैले को फेंक दिया। गुस्से में थे कि शायद इसको फेंक देंगे ना तो हमारी जो पापा की तबीयत है सुधर जाएगी, शायद जरूर वो कोई आत्मा होगी या कोई चुड़ैल होगी, और उसी के वजह से पापा की हालात ये हुई है। अब थैला फेंक देने के बाद अब उनका मन जो था बेचैन था, अब शांत हो गया था। अब अपने काम में लग गए थे। जहाँ का भाड़ा था अब भाड़ा लेके निकल पड़े। अब जब रात हो गया, घर वापसी आ रहे थे तो रात के करीब 11 बजा हुआ था। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। अब रोड पर एक भी साधन आता जाता नहीं दिख रहा था, और उनका जो गांव था अब करीब करीब 1 घंटा का रास्ता बाकी रह गया था। आज वो कमाई भी अच्छा किए थे, खुश भी थे, और सोचने लगे कि चलो आज मुझे अच्छा पैसा मिला है, अब पापा का इलाज में मदद भी होगा। डॉक्टर के दवाई में जो पैसा खर्च हो रहा है, ऐसा ही मुझे रोज काम मिलता रहा तो मैं अपने पापा को महंगे डॉक्टर के पास इलाज करा पाऊंगा। वो अपनी तरफ से बड़े खुश थे, घर की तरफ चलते जा रहे थे। अब रविंदर जी उसी जगह पर आ गए थे जहां उनके पापा को वो लड़की लिफ्ट मांगती हुई दिखाई दी थी, और वो बिल्कुल बेध्यान थे। उनको इस बारे में मतलब ध्यान नहीं था कि इस जगह पर ऐसा हादसा हुआ था उनके पापा के साथ में, और वो ट्रक चलाते जा रहे थे, बेध्यानी थे। और अचानक वैसे ही जैसे ने पापा ने बताया था वैसे ही शकल और सूरत की लड़की उनको रोड पर दिखाई दे दी। हाथ की इशारा कर रही थी, लिफ्ट मांग रही थी कि ट्रक रोको, ट्रक रोको। अब जैसे ही नजर जो रविंदर जी की थी उस लड़की की तरफ गई, और अचानक उस लड़की का शकल सूरत दिखा तो उनकी पापा के कहे जो बात थी बिल्कुल ध्यान में आ गई, और अचानक उनका जो डर था पूरे शरीर में फैल गया। अब लगा कि जैसे ट्रक का कंट्रोल वो खो रहे हैं, उनकी ट्रक बेकाबू हो रही है, और ऐसा होता तो ट्रक किसी पेड़ के पास जाकर टकरा जाता, फिर तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती। अब फिर उन्होंने बड़ी कोशिश की ट्रक को संभालने की, और आखिरकार ट्रक पर काबू पाया। और काबू कब पाया, जब ट्रक को अपने ब्रेक लगाया। जैसे ही ब्रेक लगा वो लड़की दौड़ती हुई उनके ट्रक के पास आ गई, और उनकी तरफ देख करके रविंदर जी एकदम डर से कांपने लगे। जैसे पापा ने बताया था वैसी ही शकल सूरत, वैसे ही कपड़े पहने हुए थी। अब रविंदर जी को समझ में आ गया था कि चलो उस रात तो कोई पापा को लड़की शायद मिल गई होगी इत्तेफाक से, लेकिन वही लड़की आज यहाँ सड़क पर क्या कर रही है। अब रविंदर जी सारा मामला समझ गए थे कि हो न हो
ये लड़की कोई इंसान ना होकर के कोई आत्मा है या फिर चुड़ैल है। वो जान चुके थे। अब बेहद घबराए हुए थे, डरे हुए थे। बड़ी मुश्किलों से अपने ट्रक को कंट्रोल किया था और तब जाकर ट्रक उनका कंट्रोल हुआ था। और तब तक लड़की दूसरी साइड से दरवाजे पर ट्रक के केबिन के अंदर झांकने लगी थी। अब उसकी निगाहें सीट पर इधर उधर दौड़ रही थी। अब रविंद्र की तरफ चेहरा करके और रविंद्र से बोल उठी, इस ट्रक में मेरा कुछ सामान था। वो बहुत भारी आवाज था। जैसा लड़की का शकल सूरत था, वो आवाज बिल्कुल मैच नहीं कर रही थी। उसकी भारी आवाज उसकी शकल सूरत से मैच नहीं कर रही थी। एक लड़की की आवाज इतनी भारी कैसे हो सकती है? रविंदर जी बिल्कुल समझ गए थे कि ये जरूर कोई आत्मा है, कोई चुड़ैल है। अब तो वो लड़की सेठ की तरफ देखती हुई और कभी रविंदर की तरफ देखती और कहती कि मेरा सामान था इस जगह पर, वो सामान कहाँ है? रविंदर जी की हवा तो ऐसी ही खराब हो चुकी थी और वो समझ गए कि कौन से सामान की बात कर रही है। वो जरूर वही लाल रंग का थैला था। इसी थैले के लिए शायद ये ट्रक को रुकवाई है और ये जरूर आत्मा है, चुड़ैल है। अब रविंदर जी की हालत खराब हो गई और वो लड़की चिल्ला रही थी भारी आवाज में कि मेरा थैला मुझे वापस दे दो, मेरा थैला मुझे वापस दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुझे मार डालूंगी। और अचानक वो दरवाजा खुला भी नहीं और ट्रक के अंदर जैसे आकर के बैठ गई हो। अब रविंदर जी की अब हालत और खराब हो गई थी। एकदम डरे हुए पूरा शरीर सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। अब फिर उस लड़की की तरफ अब देखकर कहने लगे कि वो थैला मैं एक जंगल में एक पेड़ के पास फेंक आया हूं। अब लड़की जैसे बात सुनी और आग बबूला हो गई। उसकी शकल सूरत वास्तव में बदल गई थी। एकदम भयानक दिखने लगी थी सुंदर लड़की और कहने लगी कि तू जहां फेंका है उस जगह पर मुझे ले चल। वो थैला मुझे जरूर चाहिए, मुझे उसकी जरूरत है। अगर वो थैला मुझे नहीं मिला तो तेरी जान मैं ले लूंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं। वो अपनी भारी गुस्से आवाज में बोलती जा रही थी। अब रविंदर जी समझ गए कि अब थैला जरूर दिलवाना पड़ेगा, नहीं तो ये लड़की इनका पीछा नहीं छोड़ेगी, हो सकता है कि जान से भी मार दे। अब रविंदर जी कहने लगे कि हाँ हाँ, मैं जानता हूं जिस जगह पर फेंका हूं, मैं चल रहा हूं, आपको थैला मैं जरूर दिलवा दूंगा, लेकिन आप मुझे मारिएगा मत, मुझे कोई कष्ट मत दीजिए। मेरे पापा तो पहले ही तबीयत खराब हुआ पड़ा है, शायद आप ही की वजह से ये सब मेरे पापा के साथ हुआ पड़ा था। आपने ही मेरे पापा के ऊपर में कोई जादू कर रखा है। अब रविंदर जी बेहद डरे हुए थे, रो रहे थे, हाथ जोड़ के माफी मांग रहे थे कि देखिए आप मुझे, मेरे परिवार को बख्श दीजिए, मेरे पापा को स्वस्थ कर दीजिए, मैं थैला वो आपको चल करके देता हूँ। अब फिर वो लड़की कहने लगी हाँ जल्दी चल, मुझे उस थैले की जरूरत है। अब रविंदर जी को अब ध्यान थोड़ा भटक गया था डर के मारे। अब सोच नहीं पा रहे थे कि आखिर किस तरह से चलूं उस पेड़ के पास में जहां उन्होंने थैला फेंका था। अब घबरा गए थे, डर का आलम ऐसा था। और लड़की गुस्सा पर गुस्सा हो जा रही थी, भारी आवाज में चीखती जा रही थी कि तू देरी करेगा तो तेरी जान को खतरा है, मुझे उस थैले की सख्त जरूरत है, तू मुझे थैला दे दे, थैला दे दे, जहां तू फेंका है वहां ले चल। और आखिरकार अब दिमाग में उनका आ गया था रविंदर जी को। डरते हुए हाथों से ट्रक अपना चलाने लगे। अब फिर उस जगह पर पहुंचे जहां रोड के किनारे वो पेड़ था जहां उन्होंने उस थैले को फेंका था। अब ट्रक से उतर करके और जैसे उतरे लड़की भी एकदम नीचे आ गई थी। आगे आगे रविंदर जी, अब पीछे पीछे लड़की। रविंदर जी अब एक तरह से अपनी जान को समझ रहे थे कि अब गया तब गया, ये लड़की गुस्से में है, कुछ भी कर सकती है। अगर ये थैला सही सलामत नहीं मिला तो ना जाने
मेरा साथ में क्या करने वाली है। लेकिन जब उस पेड़ के पास पहुंचे ना, तो देख करके मन थोड़ा शांत हुआ। वो थैला जस के तस वो उसी जगह पर पड़ा हुआ था, पेड़ के पास उसके तने के सटा हुआ। और फिर वो दौड़ करके थैला को उठाया, वापस घूमे तो लड़की उनके बिल्कुल बगल में। जल्दी से वो थैला अपने हाथ में पकड़ लिया। अब फिर उसकी तरफ देख करके कहने लगी गुस्से से, तूने बहुत देर लगा दी, बहुत देर लगा दी। मैं इतनी देर बर्दाश्त नहीं कर सकती। ना जाने क्या क्या गुस्से में बोलती जा रही थी। और रविंदर हाथ जोड़े हुए जैसे प्रार्थना कर रहे हो कि देखो मैडम, देखो बहन जी, आप मेरे पापा को सही कर दो। हमने आपको कोई तकलीफ नहीं दिया। जो कुछ हुआ है अनजाने में हुआ है। पापा समझ नहीं पाए कि आप कौन हैं। अब वो जिद करने लगे थे आपको घर ले जाने के लिए। सबसे बड़ी गलती हो गई, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि आप जो हो मैं जान चुका हूं। तो आप मेरे पापा को माफ कर दीजिए, मुझे भी माफ कर दीजिए इस गलती के लिए। और तब जाके वो लड़की शांत हुई थी और थैला ले करके और फिर अंधेरे में चली गई। देखते ही देखते रविंदर जी की आंखों से आगे से ओझल हो चुकी थी। रविंदर जी ना जाने कितनी देर उसी जगह पर खड़े सूखे पत्ते की तरह कांप रहे थे। लेकिन जब जब उनका सदमा टूटा, फिर वो भागे ट्रक के पास, ट्रक स्टार्ट किया और फिर अपने घर की तरफ चल पड़े। रास्ते भर उनकी हालत खराब रही डर के कारण। जब आखिरकार अपने घर पहुंचे, तब उनकी सांस में सांस आई। सीधा गए अपने घर में। मम्मी ने दरवाज़ा खोला और जाते ही पहले प्रश्न किया कि पापा की तबीयत अब कैसी है माँ। तब माँ ने कहा कि हाँ बेटा, अब कुछ सुधार लग रहा है। जो बुखार है ना, अब कम हुआ है। और तब दौड़ करके पापा के पास पहुंचे। पापा जाग चुके थे और वो अपनी आंखों से निहार रहे थे अपने बेटे को। अब जो रविंदर जी थे पापा से कहने लगे कि पापा, जो हालत आपके साथ हुआ था ना, वही हालात मेरे साथ में हुआ था। वो लड़की वाकई में एक प्रेत आत्मा थी। आपने उसको साधारण लड़की समझ करके अपने ट्रक में लिफ्ट दिया और अपने घर ले आने की जिद करने लगे। इसीलिए वो लड़की आपसे खपा हो गई थी। उसको मंजिल तो कहीं कहीं और जाना था। आप जबरदस्ती कर रहे थे कि चलो मेरे घर पर, और वो लड़की इस घर पर आने के तैयार नहीं थी। इसीलिए शायद आपकी तबीयत खराब कर दी। एक एक बात वो सब कुछ बताने लगे। अब पापा की आंखें एकदम हैरत में फैलती गई। लेकिन लेकिन वो समझ चुके थे कि जो उनका बेटा बोल रहा है ना, रविंदर सच बात बोल रहा है। वो कभी झूठ नहीं बोलता। और आखिरकार अब सारी रात निकल चुकी थी और सुबह पापा की तबीयत रविंदर की अब बेहतर लग रही थी। बुखार उतर चुका था। हाँ, शरीर में कमजोरी जरूर थी। अब रविंदर भी समझ गए थे कि लड़की ने उनको भी माफ कर दिया है और उनको पापा को भी माफ कर दिया। हाँ, अगर वो थैला उस लड़की को नहीं मिलता तो शायद पापा भी नहीं बचते, मैं भी नहीं बचता। हो सकता है कि हमारे परिवार में कोई भी नहीं बचता। उस लड़की का श्राप हमारे परिवार पर लग जाता। लेकिन भगवान का जो वरदान था कि अभी सब परिवार कुशल मंगल रहना था और वो थैला सही सलामत था, किसी जानवर ने नहीं छेड़ा था। ना जाने उस थैले में क्या था, ऐसी कोई चीज भी नहीं थी। बस कुछ कपड़े थे और श्रृंगार का सामान था और उसमें कुछ नहीं था। शायद उस लड़की की उसमें कुछ चीज ऐसी होगी जिसको वो खोना नहीं चाहती थी, उसको संभाल के रखना चाहती थी, तभी तो उस थैले के पीछे पड़ी हुई थी। आखिरकार अब जो उनका परिवार था, उनके पापा भी सही हो गए। अब घर में सुख शांति भी आ गई थी। लेकिन पापा अब जब ट्रक चलाते, कोई लिफ्ट भी मांगता ना, तो लिफ्ट देने से 100 बार सोचते थे कि लिफ्ट दूं या ना दूं। और इसके बाद ट्रक लाइन से जो रविंदर जी के पीछा था, जो उनके पापा चाहते थे, वो छूट चुका था। अब रविंदर जी के पापा जो बिजनेस करना चाहते थे रविंदर जी, अब उसमें वो उनका साथ देने लगे, पैसा दिए और उनका बिजनेस
कुछ दिन तक तो ऐसे ही नॉर्मल रहा, लेकिन भगवान के दुआ से बिजनेस उनका अब बढ़ने लगा था। दोस्तों, ये थी आज की कहानी रविंदर जी की। ये कैसी लगी कहानी आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई कहानी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।